2024 इसी साल में एक संदेश खली में जहां एक लोकल नेता ने अपनी पॉलिटिकल पावर को मिसयूज करके वहां की औरतों के साथ शोषण किया। एक मंत्री प्रज्वल रवन्ना का नाम सामने आया है। वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन है और उसकी हरकतें इतनी नीच हैं कि एक पेन ड्राइव सामने आई जिससे ये राक्षस अपनी पावर का मिसयूज करके हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं। पर शर्म आती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी टेररिस्ट अटैक को भी बीजेपी ने करवाया है बोलकर लोगों को नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से भटकाने का काम करती है। हमें इन नेताओं को बताना पड़ेगा कि वो राजा नहीं नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अब तो एक हो जाओ, कहीं लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के चक्कर में सही मुद्दों से ना भटक जाओ। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। हम आम जनता इन नेताओं को चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, ताकि ये हमारे शहर में, प्रदेश में, हमारे देश में बेहतर सुधार लेकर आए, अच्छी नीतियां बनाएं ताकि आम व्यक्ति का जीवन बेहतर हो। हमारे लिए सही डिसीजंस लें, जनता के हित में डिसीजंस लें। और ये लोग पावर में आते ही आम जनता का शोषण करते हैं। जो आम जनता इन्हें पावर देती है उसी पावर को मिसयूज़ करते हैं, उन्हें ही एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे ही दो इंसिडेंट्स हमारे सामने आए 2024 इसी साल में एक संदेश खली में जहां एक लोकल नेता ने अपनी पॉलिटिकल पावर को मिसयूज़ करके वहाँ की औरतों के साथ शोषण किया। चाहे वो नाबालिग हो या शादीशुदा, किसी को भी उसके घर से उठा लिया जाता था। इस बात की शर्म भी नहीं की जाती थी कि उसका छोटा बच्चा या पति घर पर है, और उन्हें उठाकर उसके ऑफिस में रखा जाता था। अगर सारी औरतें मिलकर आवाज़ नहीं उठाती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में ऐसा भी कुछ हो रहा है। अभी आपने न्यूज़ में बेंगलुरु के सेक्स स्कैंडल के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मंत्री प्रज्वल रवन्ना का नाम सामने आया है। वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ग्रैंडसन है और उसकी हरकतें इतनी नीच हैं क्योंकि देखा गया है कि सत्ता का नशा सिर्फ मंत्रियों को नहीं, उनके बच्चों को भी चढ़ता है। इनके बच्चे कितने घिनौने काम करते हैं, उसकी एक पेन ड्राइव सामने आई जिसमें इतनी सारी लड़कियों के साथ वो शोषण कर रहा था। उनको ब्लैकमेल करके हरास भी किया जा रहा था और प्रज्वल उसमें हंस रहा है, एक राक्षस की भांति हंस रहा है। अब जिसने भी ये वीडियोस रिलीज़ की उसने इलेक्शंस का टाइम चुना, तो पॉलिटिक्स करने में तो कोई भी पीछे नहीं रहता। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे ये राक्षस अपनी पावर का मिसयूज़ करके हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं। क्यों सोशल मीडिया का सहारा लेकर हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? शर्म आती है कि ये लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करके हमें बांटने का काम करते हैं। इन पार्टीज़ को बस इलेक्शन जीतने से मतलब है। वैसे तो इनमें कोई भी पार्टी कम नहीं है, पर शर्म आती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी टेररिस्ट अटैक को भी बीजेपी ने करवाया है बोलकर लोगों को नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से भटकाने का काम करती है। शर्म आती है कि ये पार्टीज़ जहां इनको फ़ायदा हो उसी मुद्दे के बारे में बोलते हैं। हम आपको फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे, 1000 रुपये औरतों को देंगे, ऐसी मीठी मीठी बातें करके ये हमारा माइंड वॉश करते हैं और आम जनता इन लोगों की बातों में आकर बेवकूफ़ बन जाती है। हम सोचते ही नहीं कि ये बस हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर हमें ही चिपका रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर जो आपसे वोट मांगने आए उससे सीधा पूछो कि मैनिफेस्टो में क्या है, हमारे लिए क्या करोगे, और इन्होंने इन 5 साल क्या काम किया है उसका चिट्ठा भी लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएं, ताकि आम आदमी सही व्यक्ति को वोट दे, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। कोई बाहुबली को वोट देंगे तो कल वो आपके ही कपड़े फाड़ेगा, आपको ही जलील करेगा। हमें इन नेताओं को बताना पड़ेगा कि वो राजा नहीं नौकर हैं, जनता के सेवक हैं। आप अपने बच्चों की शादी करते हो तो परिवार के बारे में या लड़के के बारे में थोड़ा बहुत तो पता करते होगे। तो जो व्यक्ति अगले 5 साल तक हमारे ज़िले का या प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाला है, कम से कम उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना चाहिए, उसका चरित्र भी टटोलना चाहिए। झूठे वादों के चक्कर में हम सब कब तक बेवकूफ़ बनेंगे? महिलाओं को भी बिना डरे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए।
अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, उसका सही उपयोग करना आना चाहिए, तब ये लोग सीधे होंगे। लोकल लीडर को किसी पार्टी के बेस पर नहीं बल्कि उसके काम की वजह से चुनो। वैसे तो हम आज के समय बहुत बट गए हैं। इन पार्टीज़ ने और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी बायस्ड व्यूज़ से आज के युवा का ब्रेन वॉश आसानी से कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम फैक्ट्स नहीं पढ़ते, रियल न्यूज़ नहीं पढ़ते या सुनते, एक मैनिपुलेटिव न्यूज़ कंटेंट पर पूरी तरह रिलाय करते हैं, अपने ओपिनियन को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। अरे अब तो एक हो जाओ, कहीं लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के चक्कर में सही मुद्दों से ना भटक जाओ। अरे अब तो एक हो जाओ, कहीं लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के चक्कर में सही मुद्दों से ना भटक जाओ। अपना विवेक, अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर जो सही है उसे चुनो, जो देश के लिए सही है उसे चुनो। यही कहकर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सभी अपना वोट दे चुके होंगे या आगे देने वाले होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग थोड़े से जागरूक हों। जो पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, हम उसके जाल में ना फंसें। हम फैक्ट से, नॉलेज से गलत और सही में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। लेफ़्ट वर्सेस राइट के चक्कर में ये लोग तो अपनी रोटियां सेकते हैं, पर हमें बांट देते हैं। हमें बंटना नहीं, एक होना है, क्योंकि शोषण ये आम जनता का ही कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी सारी हमारी बहनों का शोषण हुआ, जिसका हमें पता ही नहीं है। और करता कौन है? जिसको हम अपना नेता बनाते हैं, जिसको हम अपना नेता चुनते हैं, वही उनका शोषण करता है। तो अब हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। यही कहकर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए, ताकि और लोगों तक भी हम ये मैसेज पहुँचा सकें। मेरी और वीडियोज़ को भी देखिए, मेरे राम राज्य के वीडियो को ज़रूर देखिए, मेरी रील एडिक्शन की वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल लोग रील से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकूं अपने वीडियोस के थ्रू। चलिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद। बाय।